देख रहे हैं चंद्रपुर तक। घुघुस से इस वक्त की बड़ी खबर। जिस शांतिनगर को लॉयड्स मेटल्स के विस्तार के लिए बसाया गया था, उसी शांतिनगर को बुनियादी सुविधाओं के लिए करीब 3 दशक तक इंतजार करना पड़ा। जी हां, 30 साल। साल 1996 में तत्कालीन केमिकल वार्ड परिसर की बस्ती को लॉयड्स मेटल्स के स्टील प्लांट के विस्तार के लिए हटाकर चंद्रपुर मार्ग पर करीब 52 परिवारों का पुनर्वास कर शांतिनगर बसाया गया। लेकिन सवाल यह है कि जिन परिवारों से कंपनी के विस्तार के लिए उनकी पुरानी बस्ती छीन ली गई, उन्हें नई बस्ती में सड़क, पानी, नाली, स्ट्रीट लाइट और दूसरी मूलभूत सुविधाएं देने में आखिर 3 दशक क्यों लग गए? शांतिनगर के नागरिकों ने सुविधाओं की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किए, आवाज उठाई, लेकिन व्यवस्था की रफ्तार ऐसी रही कि बस्ती तो बस गई, पीढ़ियां बदल गईं, मगर विकास मानो रास्ते में ही अटक गया। अब जाकर 11 अगस्त को लॉयड्स मेटल्स प्रबंधन ने शांतिनगर में घर पट्टी, सीमेंट कंक्रीट सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, भूमिगत नाली, खेल मैदान और सार्वजनिक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन दिया है। इसी मुद्दे को लेकर आज शुक्रवार को शहर के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नगर उपाध्यक्ष राजू रेड्डी ने दावा किया कि शांतिनगर की मूलभूत सुविधाओं के लिए कांग्रेस लगातार कंपनी प्रबंधन के सामने आवाज उठाती रही और आखिरकार 30 साल बाद शांतिनगर को न्याय मिला। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल सिर्फ सड़क, नाली और पानी तक सीमित नहीं रहा। सवाल लॉयड्स मेटल्स की औद्योगिक तरक्की और स्थानीय युवाओं के रोजगार तक पहुंच गया। इसी बीच पत्रकारों ने सवाल उठाया कि कंपनी पिछले 3 दशकों में लगातार अपना कारोबार और आय बढ़ा रही है, तो फिर घुघुस और आसपास के स्थानीय युवाओं के हिस्से में स्थायी रोजगार आखिर कितना आया? कंपनी का विस्तार हुआ, उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ी, लेकिन क्या स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़े, या फिर प्रदूषण की हवा स्थानीय लोगों के हिस्से और रोजगार का दरवाजा बाहर के लोगों के लिए? और इससे भी गंभीर आरोप सवाल सामने आया, क्या स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने के लिए नेताओं की सिफारिश के साथ साथ लक्ष्मी का चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है? अगर ऐसा है तो यह बेहद गंभीर सवाल है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्थायी नौकरी के लिए स्थानीय युवाओं को दर दर भटकने की नौबत क्यों आती है? प्रेस वार्ता में यह सवाल भी उठा कि जो नेता वर्षों से कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत तरक्की तो होती रही, लेकिन स्थानीय बेरोजगार युवाओं के भविष्य की फाइल आखिर किस टेबल पर अटकी रही? राजू रेड्डी से पत्रकारों ने सीधा सवाल किया कि घुघुस के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जबकि चंद्रपुर और राजूरा के नेताओं के करीबियों को स्थायी नौकरी मिलने की चर्चा है। अगर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया भी जाता है, तो फिर स्थायी कर्मचारी के बजाय ठेकेदारों के माध्यम से डेली वेजेस पर ही क्यों? यानी सवाल अब सिर्फ शांतिनगर की सड़क और नाली का नहीं है। सवाल यह है कि जिस औद्योगिक परियोजना के विस्तार के लिए एक बस्ती का पुनर्वास किया गया, क्या उस परियोजना की तरक्की में उस बस्ती और घुघुस के स्थानीय युवाओं का भी बराबर हिस्सा है? 30 साल बाद विकास का लिखित आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन जनता का सवाल अब भी वही है, साहब विकास आने में 30 साल क्यों लगे? और दूसरा सवाल उससे भी बड़ा, कंपनी का विकास अगर 30 साल में इतना तेज हो सकता है, तो स्थानीय नागरिकों का विकास 30 साल तक इंतजार क्यों करता रहा? अब देखना यह होगा कि 11 अगस्त को दिया गया यह लिखित आश्वासन कागज से जमीन तक कब पहुंचता है, क्योंकि शांतिनगर को अब आश्वासन नहीं, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, नाली चाहिए, रोशनी चाहिए, और सबसे बढ़कर अपने युवाओं के लिए सम्मानजनक स्थायी रोजगार चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजू रेड्डी के अलावा महिला कांग्रेस अध्यक्ष यास्मीन सैयद, पार्षद दिलीप पिट्टलवार, सैयद अनवर, अलीम शेख पार्षद, आशा पणघाटे, पल्लवी गुले, सुनीता पेंडोर सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। 3 दशक का इंतजार खत्म होने की शुरुआत तो हो गई है। अब असली परीक्षा लिखित आश्वासन की नहीं, उसके अमल की है।